नईम पंजौता साहब तशरीफ फरमा है, मुसलसल राब्ते में थे हुकाम से, जेल हुकाम से, कि उन्हें रसाई दी जाए। जिस रात उन्हें अटक शिफ्ट किया गया, ये वहां पहुंचे और सरकारी सतह पर हर लेवल पर इन्होंने राब्ते किए, मुलाकात हो सके। मुलाकात का बुनियादी मकसद की खैरियत दरियाफ्त करना के अलावा और उनकी ज़रूरी अशिया उनको देने के अलावा ये भी था कि जो कानूनी चाराजोई करनी है उसके लिए वकालतनामे पे उनके दस्तखत दरकार थे। नईम साहब को रसाई नहीं दी गई। इन्होंने अगले रोज कोशिश की, अगले रोज भी इनको रसाई नहीं दी गई और यह कहा गया कि पीर के रोज देखेंगे कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। बहरनौ आज नईम पंजौता साहब अभी अटक से लौटे हैं। जी आज अटक से अभी पहुंचे हैं मुलाकात के बाद। मुलाकात में ताखीर क्यों की गई? हो सकता है इसके पीछे भी हिकमत अमली हो कि जो हमने पिटिशन फाइल करनी है, अपील जो हमने करनी है, जो हुमायूं दिलावर साहब के फैसले के खिलाफ, उसमें ताखीर की जाए। लेकिन जो मैं चीज हाईलाइट करना चाहता हूं और मैंने एक अपने वीडियो मैसेज के जरिए लोगों की खिदमत में पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन सरकारी वज़रा ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, उनकी जो वहां कंडीशंस हैं बिल्कुल A1 हैं, उन्हें सब सहूलतें मुहैया हैं और कोई इशू नहीं है, ये कहा गया, ऑन द फ्लोर कहा गया। लेकिन हमें तशवीश थी और हमारी इत्तलात उसके बरक्स थी। अब क्योंकि नईम पंजौता साहब खुद मिलकर आए हैं और ये मतलब है चश्मदीद, और वहां से कहते हैं ना उनसे खुद मुलाकात के बाद जो तासुरात उनके हैं, आई विटनेस, वो मैं आज करना चाहता हूं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, एक मुल्क के साबिक वजीर आजम, पार्टी के सरबराह तो हैं ही हैं, एक साबिक वजीर आजम को जिन कंडीशंस में रखा गया है, बिल्कुल नामुनासिब। पाकिस्तान की तारीख में पहले भी अहम शख्सियात जेलों में जाती रही हैं और जो कंडीशंस उनको दस्तयाब थीं, उनके बरक्स इमरान खान को कंडीशंस मुहैया की गई हैं। सेल है, तंग सेल है, डार्क डिंजी कंडीशंस हैं, सफाई ना होने के बराबर है और जो टॉयलेट फैसिलिटीज हैं वो उसी जगह हैं। अब ये वो कंडीशन है जो एक C क्लास के प्रिजनर को दी जाती है। B क्लास में, जो कि वो कह रहे हैं कि B क्लास, और मैंने खुद पढ़ा है अखबारात में, उनने कहा है, हुकूमती वज़रा ने कहा है कि नहीं, उनको B क्लास दिया गया है। बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। B क्लास में एक अटैच्ड वॉशरूम होता है और उसी अहाते के अंदर एक छोटी सी दीवार के पीछे वो जो होता है ना, वो टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं होती। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि अटक जेल में मैंने कुछ दिन गुजारे हैं हालिया दिनों में, और उसको कसूरी जेल कहते हैं। कसूरी जेल क्यों कहते हैं? उसकी तारीख है, उसकी कंडीशंस हैं जो बताती हैं। बहुत पुरानी प्री पार्टीशन जेल है और वहां वो बड़े, जिसे कहते हैं ना, जिनको तकलीफ पहुंचानी होती थी, उस किस्म के कैदियों को वहां पहुंचाया जाता था।
इट वॉज कंसिडर्ड देन द बैक ऑफ बियॉन्ड, और वहां रखा गया। फिर आप देखें कि 2-2 किलोमीटर जेल से दूर पोस्ट लग गई हैं, एक नो गो एरिया बन गया, सेक्शन 144 का निफाज कर दिया गया। क्या वजह? कोई नुक्से अमन का तो कोई इरादा ही नहीं है, ना कोई प्लान है। वकीलों ने जाना था, मुलाकात करनी थी, वकालतनामे पे दस्तखत करवाने थे और अपनी कानूनी चाराजोई करनी थी। आज कोर कमेटी में जब इन्होंने ट्वीट किया नईम ने और इनसे बात हुई, तो कोर कमेटी का इजलास जारी था और मैं दीगर दोस्तों के साथ इंटरैक्ट कर रहा था, तो कोर कमेटी ने मुझे ये कहा कि फिल फॉर इसकी मजम्मत की जाए और पार्टी की तरफ से अपनी तशवीश जो है वो रिकॉर्ड करवाई जाए। उनसे मिलना, उनकी फैमिली का मिलना, उनके वकला का मिलना, उनकी पार्टी की सीनियर लीडरशिप का मिलना एक फितरी अमल है। डॉक्टर का मिलना, और मुझे यह भी मालूम है कि अटक में कोई क्वालिफाइड डॉक्टर की पोस्ट ही नहीं है। जब मैं अटक में था तो एक डिस्पेंसर थे, बहुत अच्छे थे। वो आते थे और मेरा ब्लड प्रेशर भी लेते थे और मेरा सारा कुछ चेक करते थे, लेकिन वो डिस्पेंसर थे, क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं थे। और मुझे बताया गया था कि अगर डॉक्टर की जरूरत पड़ती है तो हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से डॉक्टर बुलाते हैं। तो इस किस्म की कंडीशंस में एक साबिक वजीर आजम, एक पार्टी के सबसे बड़ी और मकबूल पार्टी के सरबराह को रखा गया है। इस पर हम अपनी मजम्मत भी रिकॉर्ड कराना चाहते हैं और इसको हम आला फोरम्स पर, अदलिया के फोरम्स पर हम टेकअप भी करना चाहेंगे। दूसरा नुक्ता जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं वो है इजहार तशक्कुर। मैं आज खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और पूरी कोर कमेटी ने उनका शुक्रिया भी अदा किया है और इज़हार मुसर्रत भी किया है कि कल जिन हालात में वहां इलेक्शंस हुए और तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली, इससे बड़ी हौसला अफजाई हुई है। और इमरान खान का वो कॉल और उनका वो उनकी जो एतमाद था कि चाहे मैं बाहर हूं या जेल की सलाखों के पीछे हूं, आवाम ने तहरीके इंसाफ पर एतमाद करना है। कल पहली ही आजमाइश में वो साबित हो गया कि पेशावर में नुमाया कामयाबी तहरीक इंसाफ के नामजद कारकुन को मिली। हवेलियां ये वो इलाका है जो मुस्लिम लीग नून का खैबर पख्तूनख्वा में किला समझा जाता है, गढ़ समझा जाता है, हार्टलैंड। वहां PMLN तीसरे नंबर पर आई और अगर जो पहले और दूसरे नंबर पे जो उम्मीदवार आए, जो दोनों PTI लिंक्ड थे, अगर आप उनके वोटों को यकजा कर लें, जो मुंतखब हुए हैं चेयरमैन, वो हमारे चेयरमैन जो एक हादसे में हलाक हुए और एक सीट खाली हुई और जिम्नी हुआ, उनके भाई हैं। और उन्होंने बावजूद हमें बताकर, उन कंडीशंस को बताकर, उन्होंने कहा कि मेरी जरूरत इसकी है कि मुझे आज़ादी लड़ने दीजिए। लेकिन पार्टी ने अपने सिंबल को बरकरार रखने के लिए कैंडिडेट को खड़ा किया। और आप दोनों को जब आप जमा कर लें तो आपको अंदाजा होगा कि लोगों का
ट्रेंड और लोगों का जहन क्या है। अब इसको आप सामने रखें तो आपको बात समझ आ जाएगी कि जो डिलेइंग टैक्टिक्स इलेक्शंस की हैं उनको बरूए कार क्यों लाया जा रहा है। CCI का इजलास ताखीर से क्यों बुलाया गया। जब पॉपुलेशन सेंसस के रिकॉर्ड डेटा अदाद शुमार मई में दस्तयाब हो चुके थे तो गवर्नमेंट को क्या रुकावट थी कि वो फौरी इजलास बुलाती और बुलाकर जो कुछ उन्होंने फैसला करना था वो कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया बावजूद। और आज बहुत से लोग समझते हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि इलेक्शंस में ताखीर, इलेक्शंस को डिले करना मकसूद था। अब यहां मुझे यह कहने की इजाजत दीजिए कि बहुत सी जमातों का एक, जिसे कहते हैं ना कि एक दोहरा रवैया आपके सामने आ गया। कहा गया कि जो CCI का इजलास था और उसका जो फैसला था वो यूनानिमस था। उस यूनानिमस फैसले में आपका भला हो चीफ मिनिस्टर सिंध मौजूद थे, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। उस यूनानिमस फैसले में नवीद कंवर साहब पीपल्स पार्टी के और कमरुज़्ज़मान कायरा साहब मेरी इत्तला के मुताबिक मौजूद थे उस इजलास में, और वो उस फैसले को इंडोर्स कर रहे हैं। लेकिन रज़ा रब्बानी साहब जो एक बहुत अहम शख्सियत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। फैसल करीम कुंडी साहब जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पार्टी के गालिबन, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अब ये दो अमली जो है ये समझ से बाला है। इसी तरह JUI के मौलाना के साहिबजादे असद महमूद साहब वहां तशरीफ फरमा है इजलास में, और तासुर ये उभरता है कि वो मुत्तफिक है। लेकिन बाहर सेनेट में सेनेटर कमरान मुर्तज़ा साहब जिनका JUI से ताल्लुक है, वो अपना एहतजाज करते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और सिर्फ एहतजाज नहीं करते, अपने साथियों समेत वॉकआउट करते हैं इस दो अमली पर, और सेंसस पर जो उनके एतराज़ात हैं उसको हाईलाइट करते हैं। इसी तरह PMLN जिनके यकीनन जो लॉ नोइंग हजरात हैं उनको ये इल्म होगा कि आइन, और जब वो ऐलान कर चुके हैं कि 9 अगस्त को असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी, तो आर्टिकल 224 इन ऑपरेशन आ गया। आर्टिकल 224 क्या कह रहा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने के आप पाबंद हो गए। और फिर CCI का फैसला क्या कह रहा है कि आपको अब आइन के मुताबिक नई डिलिमिटेशन करवानी है, और नई डिलिमिटेशन के लिए कम से कम अगर बहुत ही उजरत में की जाए तो 120 दिन दरकार होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 120 दिन दरकार होंगे। तो दैट मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है वो तो अबूर हो गई। क्या हमारे लॉ मिनिस्ट्री के इल्म में ये नहीं था? नहीं था तो होना चाहिए था। और क्या मई में जो रिजल्ट आ चुका था वो प्रोसेस अगर मई से शुरू कर दिया जाता तो डिलिमिटेशन भी हो सकती थी, और आइन के जो तकाजे हैं 90 दिन के वो भी पूरे हो सकते थे। तो मैं ये कहने की जसारत कर रहा हूं, हुकूमत की मैं इसको कोताही कहूं,
दानिस्ता कोशिश कहूं, अगर बदनीयती का लफ्ज सख्त नहीं है तो वो कहूं, जाहिर हो रहा है और ये अवॉइड किया जा सकता था। इसी तरह बहुत से जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय पे जो कॉम्पोजिशन थी सीसीआई की, उस पर एक सवालिया निशान उठ गया। दो चीफ मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो निगरान हैं। क्या निगरान चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारियों में ये आता है? ये भी एक मूट पॉइंट है। और आपने देखा कि बहुत से लोगों ने उसको चैलेंज करने का फैसला किया है। हो सकता है कि वकला में कोई चैलेंज करते, कम से कम अखबारी हद तक तो जो मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है कि जमात इस्लामी ने फैसला किया है इसको गालिबन चैलेंज करने का। पीपल्स पार्टी इस पर कुछ दिन पहले तो बज़िद थी कि वो नई मर्दमशुमारी नहीं, वो पुरानी मर्दमशुमारी पर ही इलेक्शन चाहेंगे, क्योंकि डिले नहीं चाहते, वो ताखीर नहीं चाहते। तो आज कोर कमेटी की यह राय थी कि तहरीक इंसाफ को अपने वकला से मशावरत के बाद इस इशू को चैलेंज करना चाहिए। तो ये तीन अहम नुक्ते थे जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था। शुक्रिया। शाहरुख साहब ये बताएं कि अगर इमरान खान एक साल पहले असम्बली तोड़ता है वो तो बदनीति होती है, ये 2 दिन पहले, इसको आप क्या कहेंगे? वो 90 दिन में पहले भी नहीं करा सके, 90 दिन में आप भी नहीं कराए, तो पीडीएम की खाला कब तक खैर मनाएगी? अर्जी किबला के देखिए, असेंबली को तहलील करना तो उनका ये आईनी इख्तियार है। आपको याद होगा जब हमने आइन को सामने रखते हुए असेंबलियों की तहलील की थी तो पीडीएम के बहुत से दोस्तों ने एतराज किया था। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, चीफ मिनिस्टर पंजाब का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, उन्होंने एक्सरसाइज किया। चीफ मिनिस्टर केपीके का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था जो उन्होंने एक्सरसाइज किया, पर बहुत मोतरज़ हुए लोग। आज वही कुछ किया है, तो आज इतराज हमें दिखाई नहीं दे रहा, पर हमें इस पर कोई इतराज नहीं है। आप 90 दिन में कराना चाहते हैं, आप कहते थे टेन्योर पूरा होना चाहिए, तो 12 अगस्त को टेन्योर पूरा हो रहा था, 12 को करा लेते। आपने 9 का फैसला किया है, हमें उस पर भी कोई इतराज नहीं है। हम सिर्फ कह रहे हैं कि 90 दिन का कराएं, 60 दिन का करवाएं, करवाएं तो सही, करवाएं तो सही। इंतखाबात तो होने चाहिए। कौम इंतखाबात की मुंतजिर है। क्यों? लोग समझते हैं अगर मुल्क को हमने माशी बहरान से निकालना है और अगर मुल्क को हमने सियासी इस्तेकाम देना है तो इन दोनों सूरतों में नए इंतखाबात कौम की ज़रूरत है, और यह आईनी है और जमहूरी तकाजा है। सर एक से आप बताएं, एक एक करके, इनके बाद आप कर लीजिए। सर सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, आप चेयरमैन बनने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आपने खान साहब की गिरफ्तारी के बाद वीडियो बयान भी जारी किया, उसकी बयान जारी हुआ कि आप एहतजाजी मुजाहरे करें, लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। इसकी वजूहत क्या है? क्या सिर्फ खान साहब भी? मैं कर देता हूं। पहली बात तो यह है, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान थे, इमरान खान हैं और इमरान खान रहेंगे। क्यों? इमरान खान बानी चेयरमैन है, इमरान खान ने यह पौधा लगाया है। ठीक, मुझे यह बताएं, नवाज शरीफ साहब तो अब पार्टी के सरबराह नहीं है ना, ऑन पेपर तो पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब हैं। तो फिर मैं आपसे सवाल यह करता हूं, शहबाज शरीफ साहब को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के 3 नामों की मंजूरी लंदन से क्यों लेनी पड़ती है? सवाल यह है, इमरान खान तो है ना चेयरमैन, और जिस फैसले के तहत उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है उसमें बेपनाह कानूनी सुकम है,
और ये हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं और हमारे दीगर एक्सपर्ट्स जो हैं वो समझते हैं इतने उसमें लीगल लूप होल्स हैं कि इंशाल्लाह वो सेट असाइड भी हो सकता है और वो सस्पेंड भी हो सकता है, तो इंशाल्लाह वो चेयरमैन रहेंगे, नंबर एक। और आपका दूसरा सवाल का दूसरा हिस्सा था एहतजाज। मुझे ये बताइए, वैसे तक पाकिस्तानी शहरी और आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं कि आईन एक शहरी को पुरअमन एहतजाज की इजाजत देता है या नहीं देता? देता है ना। अगर पुरअमन एहतजाज की इजाजत देता है तो फिर गिरफ्तार क्यों किए जा रहे हैं लोग जब वो पुरअमन है? FIR क्यों काटी जा रही हैं? 144 क्यों लगा? जी, दफा 144 का नफाज क्यों किया गया है? और फिर कहते हैं बाहर नहीं निकले। देखिए ये इंसाफ के तकाजों के मुताबिक नहीं है। और आप समझते हैं, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप समझते हैं, लेकिन सवाल भी जरूरी है और उसको हम तस्लीम करते हैं। ये दो अमली है, और जब ये दो अमली आप करेंगे तो कौम अब बहुत आगे जा चुकी है। आम शहरी बहुत बाशऊर है, तो वो चीजों को समझता है। भाईजान आप कटिए। जेल इंतजामिया अगर मुलाकात की इजाजत देती है फैमिली को, तो क्या कासिम तेहरियान और सलमान अपने पापा से मिलने के लिए आएंगे जेल में? ऑब्वियसली उनकी ख्वाहिश किस बेटे की नहीं होती बाप को मिलने की। आप उनकी कैफियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यकीनन आप के बच्चे होंगे कि जब बाप या घर का बड़ा जेल में हो तो सबसे ज़्यादा मुतासर कौन होता है? फैमिली होती है ना, बीवी होती है, बच्चे होते हैं, बहनें होती हैं। सबसे ज़्यादा मुतासर तो वो लोग होती है, इमीडिएट फैमिली होती है। हम सब उस पे से गुजरे हैं, उस कैफियत में से गुजरे हैं। मैं खुद हालिया उस कैफियत में से गुजरा हूँ। वाई नॉट? जी, यस मैम। What I hear from Mr. Naeem Panjota, who's just met him in Attock, the conditions are deplorable. He is being kept in a cell which is 9/11. The hygienic conditions are terrible. There are no separate toilet facilities. The room is dark and dingy, and the basic rights that even a ordinary prisoner under the prison rules can sort of access, he's been deprived of. I'm sure he's not been given newspapers, whereas if he was in B class, he was entitled to that. When I was in Adiala jail, I learned that ordinary prisoners who were in barracks, they had television facilities. I am sure he has no such facility. I'm not even sure if he has reading material. I do believe that he has, he has the Holy Quran and he's, reading that and he prays. Nafafil bhi padhte hain, but the conditions are not good at all. On the issue of the legal process, we've got the power of attorney signed. The petition will be filed tomorrow, and hopefully we feel that there are such lacunas and loopholes that he should get relief. That's what the legal experts feel. What's the grounds for your appeal, and how is the experience? It's a very defective order. It's a very defective order, full of contradictions. एक मिनट जी, सवाल बाद में होंगे। एक दो चीज़ें मैं ऐड कर दूं ताकि फिर एक ही दफ़ा आपसे फिर बातचीत हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक सवाल ये हुआ था कि एहतजाज किस हद तक हुआ।
آپ دوستوں کو بتاتے جائیں. پہلا تو عوامی ریفرینڈم شاہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا. کل 2 جگہوں پہ الیکشن تھا. اس عوامی ریفرینڈم نے اور وہاں کے احتجاج نے آپ کو بتا دیا آج عوام کس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ارسپیکٹو یہ فاشسٹ حکومت یہ چاہتی تھی کہ اس طرح کا لندن پلان امپلیمنٹ ہو کہ اس طرح سے لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے کہ عمران خان جیل میں ہو اور یہ سارے